नमस्कार, मैं हूं ग्यासुद्दीन और आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। बेटा बना दरिंदा, भाई बना कसाई, बाबू बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये कहावत तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आजकल पैसों के लिए लोग किसी भी हद को पार कर सकते हैं। ऐसा ही सनसनीखेज मामला गाजीपुर से सामने आ रही है, जहां मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के कठौत गांव में एक शख्स ने अपनी मां की एवं अपनी बहन की गला दबाकर हत्या कर दिया, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में कोहराम मच गया। जिसके बाद पुलिस सबूत और जानकारी के आधार पर बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आईजी वाराणसी और पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि सोमवार की सुबह सूचना मिली कि कठौत गांव में 2 महिलाओं का शव मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर छानबीन करने लगी है। इस मामले में प्राप्त सबूत और जानकारी के मुताबिक कौशल्या देवी उम्र 70 वर्ष, पत्नी स्वर्गीय केदार राजभर व उसकी बेटी मंती देवी उम्र 40 वर्ष, जो मायके में 1 वर्ष से रह रही थी। घटना के संदर्भ में पता चला कि मृतक कौशल्या देवी का बेटा गौरी शंकर राजभर व संजय राय गांव में एक जमीन खरीदने बेचने के विवाद में शामिल था। 3-4 पंचायतों के बाद यह फैसला हुआ कि गौरी शंकर राजभर जमीन के विक्रेता को रुपया वापस करेंगे। गौरी शंकर ने पंचायत में स्वीकार किया कि वह अपना घर बेचकर पैसा वापस करेगा। चूंकि घर उसके मां के नाम पर था, इसलिए मां ने घर बेचने से इनकार कर दिया और पारिवारिक कलह बढ़ने लगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर गौरीशंकर को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद गौरीशंकर राजभर ने भी थाने में मां और अपनी बहन की हत्या का प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें गाँव के 2 लोगों पर संदेह व्यक्त किया गया है। पुलिस उसके भी प्रार्थना पत्र को संज्ञान में लेकर छानबीन कर रही है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने के कठोर गाँव में माँ बेटी का हत्या कर दी गई है और माँ का उम्र लगभग 75 साल है और बेटी की उम्र लगभग 40 साल के आसपास है और दोनों को गला दबा के हत्या करने वाला घटना जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और थानाध्यक्ष और सभी लोग मौके पर आ गए। मैं भी मौके पर आकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और घटना का पूरा जानकारी किया गया है। ये घटना एक इन्हीं का पट्टेदार का एक मोहन कुशवाहा है, उनका ज़मीन को बेचने को लेके 2020 में बेचा गया है। उससे कई दिनों से विवाद चल रहा है और उसके बेचने के बाद उन्होंने जिन्होंने ख़रीदा है उन्होंने 23 लाख रुपया पैसा इनको दे दिया गया और उसमें बीच में जो है एक संजय राय है, गांव का ही एक वकील है, वर्तमान ग्राम प्रधान भी है और इनका बेटे जो है गौरी शंकर कुशवाहा है, इन दोनों को वो पैसा आधा आधा दिया था और वो पैसा जो अभी संजय राय का जो पैसा है उन्हीं के पास उनके खाते में है और इनके 11.5 लाख रुपया इनके पास जो पैसा था इन्होंने खर्चा कर लिया और ये पैसा वापस करने के बाद तो बार बार ये मोहन कुशवाहा का बेटे इनके ऊपर दबाव डाल रहे थे और इसको लेके गांव में कई दफ़ा पंचायत हुई और एक हफ्ता पहले भी एक पंचायत हुई है। उस पंचायत में ये डिसाइड हुआ और गौरी ने ये कबूल लिया, मैं जो है ये घर बेच के उनका गांव में जो घर है वो बेच के और उस पैसा उनको वापस लौटा देंगे। मगर वो घर बेचने में उनका माँ जो है, माँ का नाम से घर थे, वो माँ उसको विरोध कर रही थी। इसी को लेकर घर के अंदर कुछ विवाद हुआ है और आज जो है ये घटना हुई है। घटना के बाद गौरी के द्वारा तहरीर दिया गया और जिसमें 2 लोगों का उन्होंने नामजद किया और हमारा जो जानकारी और फील्ड यूनिट का जो है, फील्ड यूनिट पे मौके पर आई है और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्ट किया गया, इनका कॉल डिटेल्स लिया गया है और सारे साक्ष्य एकत्रित करने के बाद और जिला पुलिस के द्वारा ये एक निर्णय पर पहुँचे हैं और जो इनका बेटे जो है गौरी शंकर, इनके द्वारा ये घटना में शामिल होने का बात प्रकाश में आई। उसको पुलिस ने हिरासत में लिया गया है और आगे का विवेचना चल रहा है। मुकदमा पंजीकृत है वो, जिसमें वादी जो है ये गौरी शंकर के बेटे जो है गौरी शंकर वादी है। पौने 6 बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी थाने पे कि कठौत गांव में 2 महिलाओं का शव घर में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी गए। जो जानकारी वहाँ प्राप्त हुई है वो ये था कि उस घर में 2 महिलाएं थी, कौशल्या देवी और उनकी बेटी मालती। उनके शव वहाँ पे पड़े हुए थे। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा था कि गला दबा के
उनके साथ घटना कारित की गई है। इस पर वहाँ लोगों से बातचीत की गई। जो इसके पीछे की एक तथ्य संज्ञान में आए हैं तो वो ये है कि कौशल्या देवी का बेटा है वहाँ पे गौरी शंकर। करीब 2 साल पहले गौरी शंकर ने अपने ही पट्टीदार हैं, बिल्कुल खास परिवार के नहीं हैं लेकिन एक व्यक्ति हैं, उनकी ज़मीन गांव के ही एक मुसाफिर राम को बिकवाई थी, जिसमें करीब 23 लाख का आदान प्रदान हुआ था। उस पैसे के बारे में ये कहा जाता है कि जो खरीदने वाला है उसने पैसा दिया, लेकिन जो ज़मीन का असली मालिक था उसके पास पैसा नहीं पहुंचा। पैसा बीच में गौरी शंकर और उस गांव के एक प्रधान हैं उनके पास रहा। पिछले 2 साल से इसमें पंचायत चल रही थी। उस पंचायत में गौरी शंकर ने ये स्वीकार किया कि आधा पैसा उसे देना है, लेकिन गांव में भी सामान्य रूप से लोगों से बात की गई है तो सबका ये कहना है कि सभी पंचायतों में उसने स्वीकार किया, लेकिन उसके पास अब पैसा, अभी ये विवेचना का विषय कि उसने पैसा कहाँ खर्च किया, लेकिन पैसे वो इस समय दबाव में था और मकान बेच के ही पैसा देने की स्थिति में था, क्योंकि मकान उसकी माताजी के नाम था। उस स्थिति में वो माताजी भी शायद उसका विरोध कर रही थी। पैसे का कोई ना होने के कारण जो अभी तक पूरी लोगों से बात करके टेक्निकल सर्विलेंस से जो साक्ष्य अभी आए हैं उसमें गौरी शंकर की तरफ पूरे साक्ष्य इंगित हैं और उन्हें पुलिस हिरासत में लिया गया है और इसमें अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। FIR दर्ज हुआ है? FIR आई है, गौरी शंकर की तरफ से ही आई थी और उसने कुछ लोगों को, 2 लोगों को नामजद और 2 को अज्ञात लिखते हुए FIR दी है। उसके तथ्यों की भी जांच की जा रही है, क्योंकि सुबह से ही IG महोदय भी घटनास्थल पे आ गए थे। सभी लोगों से अभी तक जो पिछले करीब 4-5 घंटे में जो विवेचना हुई है और जो हम लोगों ने टेक्निकल फॉरेंसिक टीम ने भी हमारी ने साक्ष्य जुटाए हैं और लोगों से बात हुई है, उसके आधार पर अभी विवेचना प्रचलित है, लेकिन अभी तक गौरी शंकर जो मृतका का बेटा है वो पुलिस हिरासत में लिया गया है और अभी सभी साक्ष्य उसके इस घटना में होने। केबीसी न्यूज के लिए गाजीपुर से ओम प्रकाश की रिपोर्ट।